गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। तो जहन्नम में जाएंगे, काबे कभी तवाफ अगर उम्र भर करें। हुब्बे नबी नहीं तो जहन्नम में जाएंगे, काबे कभी तवाफ अगर उम्र भर करें। हजरात, अभी आपने देखा हिंदुस्तान के मुल्की हालात पर किस कदर बयान हुआ। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आप देख रहे हैं जामिया हनफिया रज़विया जो बरसों पहले इल्मी अदबी शेरी मजहबी एतबार से घुटनों के बल चल रहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला की मेहनतें, यहाँ के अरकान की मेहनतें, कदकाविशों का वजूद देखे आज इस मदरसे की कामयाबी की जो ज़मानत दिख रही है आपके सामने, तकरीबन 26 तलबा इकराम के फारगिन की सूरत में है। दुआ करें अल्लाह ताला इस मदरसे को, यहाँ के उलमा अरकान को और तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। आप देख रहे हैं कि स्टेज के रिहत पर हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती फ़हीम अख्तर साहब क़िबला शहर क़ाज़ी बैठे हुए हैं। इनके पुष्ट पनाही के लिए हज़रत अल्लाह मौलाना महमूद रियाज साहब क़िबला, उनके साथ ही साथ आपके कुंडा के एक मशहूर बहुत ही मुजाहिदाना किस्म का इंसान जिसको हम और आप हज़रत क़ारी आमिर कलीम फ़ारूक़ी बानिये इक़रा एजुकेशन के नाम जानते हैं, और ये तमाम तर उलमा कराम बैठे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हज़रत का जिस तरह बयान हुआ, अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माहसल आप यूँ समात करने की आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 6 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, 4 लाख से ज़्यादा मदारिस इस्लामिया हैं, 35 से 40 करोड़ की आबादी में मुसलमानों की तादाद है, 20 लाख से ज़्यादा उलमा की जमात है। उसके बावजूद मुल्क हिंदुस्तान में जो नमाजियों की तादाद है वो कम से कम या ज़्यादा 3 से या 5% नमाजियों की तादाद है। समझ रहे हैं? इतना कुछ होने के बावजूद आज हमारे मुल्क का मुसलमान सोता नजर आ रहा है। शायर कहता है कि उम्मीद नहीं मरहले आस नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है खिरत की, हम मर तो रहे हैं मगर एहसास। बेशक, वाह 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 वाह, क्या कहें। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है खिरत की, हम मर तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। अल्लामा इमाम गज़ाली से पूछा कहता हुजूर मुसलमान और मोमिन फ़र्क क्या है। यहाँ रहे मेरी बात आप सुने, आप इंशाल्लाह आप खुद फैसला करें कि हम क्या कह रहे हैं। हजरत का इशारा किधर था। अल्लामा इमाम गज़ाली पूछा कि हुजूर आप ये बताएं कि मुसलमान और मोमिन फ़र्क क्या है। आप फरमाते हैं मुसलमान वो है जो खुदा को माने, मोमिन वो है जो खुदा की माने। वाह वाह वाह, मोमिन वो है जो खुदा की माने। अगर आज इस अजीम शान में बैठ कर आप का औकी का माहसल समझ जाएंगे, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा था कि जब मुझको कोई कहता है कि आप मुसलमान हैं तो मेरा जिस्म कांपता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुझे मालूम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर कबीरा। अब आइए हज़रात मोहतरम, बस 2-3 शेर नात सुन लें, उसके बाद आपके अजीम समातुल हवाले एक अजीम नाम है जिसको आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान हज़रत सैयद हैदर अली अलीगढ़ी के नाम से याद करता है। जरा मोहब्बत से अपने हाथों उठाकर बता दी या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। उन्हें शक्ले बशर में रब ने गर भेजा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप भी जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। उन्हें शक्ले बशर में रब ने गर भेजा नहीं होता, रुतबा आदमी का अर्श से ऊंचा। वाह वाह, क्या कहें। उन्हें शक्ले बशर में रब ने गर भेजा नहीं होता, रुतबा आदमी का अर्श से ऊंचा नहीं होता। बहुत ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर, अगर रुए ज़मीन पर गुंबदे खदरा नहीं होता। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, या रसूल। उन्हें शक्ले बशर में रब ने गर भेजा नहीं होता, रुतबा आदमी का अर्श से ऊंचा नहीं होता। बहुत ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर, अगर रुए ज़मीन पर गुंबदे खदरा नहीं होता। और इस कलाम का एक शेर सुनिए,
साहब के कदमों को चूमता हुआ बहुत ही नाज करते। अहले जन्नत अपनी जन्नत पर अगर रुए ज़मीं पर गुंबदे खजरा नहीं होता, न होती गर मेरे सरकार को मेराज जिस्मानी, तो फिर कुरान में सुभान अल्लाह असरा नहीं होता। वाह 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 वाह। गर मेरे सरकार को मेराज जिस्मानी, तो फिर कुरान में सुभान अल्लाह असरा नहीं होता। और इबादत के लिए उनकी मोहब्बत शर्ते अव्वल है, जमीन पर सर पटकने से कभी सजदा नहीं होता। आइए मेहर के साथ इकबाल दानिश इलाहाबादी के 4 में रुखसार कि तुझे मजाज है जो चाहे फैसला कर दे, दे उम्र कैद की सौगात या रिहा कर दे, अगर ज़बान पे तुझको उबूर हासिल है बस एक लफ्ज़ मोहम्मद का तर्जुमा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपकी निगाहों के सामने तशरीफ लाने वाले हैं, आप अदब के साथ बैठे और इंशाअल्लाह ताला दस्तारबंदी का वो रूह परवर मंजर और उसके बाद फौरन खिताब होगा। बस सिर्फ दस्तारबंदी का मामला है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फौरन हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का खिताब होने वाला है। जो लोग जहां पर हैं अदब के साथ वहीं पर खड़े हो जाएंगे, खुदा के वास्ते बिल्कुल अदब के साथ वहीं पर खड़े हो जाएं, इसलिए कि हज़रत का खिताब होगा। खिताब के बाद आप तमामी हज़रात हज़रत से मुलाकात कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल अदब के साथ आप तमामी हज़रात खड़े हो जाएं। अदब के साथ आप उस अजीम स्कॉलर अजीम खतीब का इस्तकबाल करेंगे। सारे लोग अपने हाथों को फसाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, हुजूर सैयदी अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। हज़रात आप देख रहे हैं कि आलमी शोहरा याफ्ता खतीब हुजूर सैयदी आक़ाए मौलाई मलजाई हुजूर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की सूरत में मिंबर रसूल पर इल्मी अदबी किताब की सूरत में वो अज़ीम शहसवार व खतीब आ चुका है। जो लोग जहां पर हैं देखिए वहीं पर अदब के साथ बैठ जाएं, आप तमाम साथ बैठ जाएं अदब के साथ। इंशाअल्लाह ताला भी इज्जत का खिताब होना है। बस दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर आपकी निगाहों के सामने, फौरन हज़रत का खिताब होगा, उसके बाद सलातो सलाम और उसके बाद दुआ हो जाएगी। हज़रात गिरामी बड़े ही अदब के साथ में गुजारिश करूंगा जो लोग जहां पर हैं वहीं पर अदब के साथ बैठ जाएं। जहां पर हैं जो लोग भी हमारे कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो लोग जहां पर हैं वहीं पर अदब के साथ बैठ जाएं। आप देख रहे हैं कि आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। और साथ ही साथ पैकर अखलाक मोहब्बत खलीफा बादशाह इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन साहब क़िबला रज़वी लखीमपुर की ज़ात भी हमारी निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ औलादे मखदूम अवध हज़रत अल्लामा सैयद आसिफ मियाँ साहब क़िबला फिरदौसी गद्दी नशीन बारगाह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अयोध्या वो भी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ एक अजीम स्कॉलर हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़र इकबाल साहब क़िबला अशरफी खानकाह चिश्तिया अशरफिया धावा शरीफ वो भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत सैयद हैदर अली साहब क़िबला मौजूद हैं, दीगर बहुत सारे सादात इकराम मशाइख इकराम मौजूद हैं। इलाके के तमाम तर मोतबर उलमा इकराम अल्लामा मुफ्ती फ़हीम अख्तर रज़वी साहब, हाफिज़ वकारी आमिर कलीम फारूकी साहब, अल्लामा महमूद रियाज साहब क़िबला तमाम हमारे उलमा इकराम मौजूद हैं। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मदरसे से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ और उलमा इकराम और इसके अलावा तखस्सुस फिल अदब से फारिग होने वाले जो भी तलबा हैं उनकी दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर आप अपनी निगाहों से देखेंगे। इसलिए कि मैंने पहले भी कहा था कि आप याद रखें ये कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहां से लकड़ी का सामान बनाया जाता है। ये कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहां से लोहे का सामान बनाया जाता हो। ये कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहां पर आर्टिफिशियल कोई चीज तैयार की जाती हो। हमें अल्लाह के करम से मानिकपुर शरीफ के बुज़ुर्गाने दीन के फैजान से अल्लाह के रसूल का ऐसा घर है जहां से आलिम तैयार किए जाते हैं, जहां से हाफिज तैयार किए
जाते हैं जहां से कारी कुरान तैयार किए जाते हैं। हज़रात गिरामी, उन्हीं उलमाए किराम फ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी अमल में आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़हरिस्त में वो तमाम तर उलमाए किराम मौजूद है। जहाँ जो है उनको छोड़ दीजिए, बैठे बैठेंगे नहीं, जो खड़े होकर के सुनेंगे। अगर खुद आप अपने आप को तकलीफ देना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बहरहाल सुनने के लिए आए, मुझे मालूम है आप बगैर सुने जाएंगे नहीं। मैंने आपसे कह दिया बैठने के लिए, आपको अगर बैठ के अच्छा लगता हो सुनने के तो बैठ करके सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता हो खड़े होकर के सुनने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक आले रसूल की मोहब्बत में इतनी देर तकलीफ बर्दाश्त करनी भी चाहिए, है कि नहीं? कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आप लोग को जहां जगह मिले अदब के साथ बैठ जाएं। अदब का तरीका यही कि बैठ करके सुनना चाहिए। अगर वाकई आप हजरत से मोहब्बत करते हैं तो फिर जो जहां पर है बैठ जाए, अदब के साथ बैठ जाओ। जहां पर हो बैठ जाओ, आप लोग जहां पर हो वहीं पर बैठ जाओ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अदब के साथ बैठ जाओ वहीं पर। इंशाअल्लाह ताला हज़रत का खिताब नायाब आप तमाम इजरात समाअत करेंगे। बस अब मैं दस्तारबंदी के लिए गुजारिश करूंगा हमारे प्रिंसिपल अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला, अल्लामा रिज़वान नज़री साहब, मौलाना शफीक खान नज़री साहब, मुफ्ती ज़ियाउल हक़ साहब, अल्लामा अरमान साहब किबला, जो लोग भी हैं जल्दी से साफ़े का इंतज़ाम कर लें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे इस जामिया से वो तलबाए कराम जो दूसरे मदरसों से फारिग होकर पढ़ने के लिए आए। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अशरफिया मुबारकपुर और दीगर बड़े इदारों से फजीलत करके फारिग होने के बाद जो यहाँ पर आए और जिन्होंने तखस्सुस फिल अदब का कोर्स किया, उन तलबाए कराम की दस्तारबंदी हमारे सादात इकराम, मशाइख इकराम, उलमाए इकराम के हाथों से होने जा रही है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जिनका नाम तखस्सुस फिल अदब में नंबर 1 पर हजरत मौलाना आले रसूल मिसबाही हनफी इब्ने अब्दुल नबी साहब मऊ की बात की थी आपने हजरत, वहीं के अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हमारे सादात इकराम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात थोड़ी देर जहमत फरमा कर खड़े होकर के दस्तारबंदी का ये अमल। हजरत अल्लामा सैयद वजीउद्दीन साहब किबला मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अजीम साहब डॉक्टर शादाब साहब किबला की मेहरबानी है, बड़ी तेजी से। नंबर 1 पर हज़रत मौलाना आले रसूल मिसबाही हनफी इब्ने अब्दुल नबी साहब मऊ। नंबर 2 मौलाना मोहम्मद नफीस हनफी इब्ने मोहम्मद अकरम साहब इलाहाबाद। नंबर 3 मौलाना गुलाम हुसैन हनफी इब्ने अजीजुल हक खान बलरामपुर। नंबर 4 मोहम्मद आदिल रजा हनफी इब्ने मोहम्मद अशफाक साहब सीतामढ़ी बिहार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेजी के साथ आ जाए, बिला ताखिर जिनका नाम लिया जा रहा है तेजी के साथ आए और दस्तारबंदी का अमल पकड़े रहा। जो लोग जहां से आए हैं तमामी उलमाए किराम से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीट पर जाकर के अदब के साथ आप लोग बैठ जाएंगे। दस्तारबंदी के बाद आप लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग पहले से आलिम बन करके आए थे, आगे इन लोगों ने रिसर्च की तालीम आपके जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ में हासिल की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह। अगर कोई दिक्कत ना हो, आपसे चंदा नहीं मांग रहे, काउंटर तो सुबह से लगा हुआ लेकिन अभी जोड़ा जाएगा। क्या बात है, क्या होगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। अच्छा जुमला। खैर कोई बात नहीं, जो आप दें आपकी मोहब्बतें हैं अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे तमाम तरह इलाके के उलमा इकराम भी हैं, इलाके के जिम्मेदार हजरात, हमारे चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं और सभासद कई लोग हैं, सारे जिम्मेदारान हजरात मौजूद हैं। हम सबका जामिया हनफिया रज़विया की तरफ से इस्तकबाल भी करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तमामी हजरात आए हैं। डॉक्टर साहब किबला आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ मैं बड़ी तेजी के साथ। मौलाना आले रसूल मिसबाही साहब का, मोहम्मद नफीस हनफी, गुलाम हुसैन हनफी इब्ने अजीजुल हक बलरामपुर, मोहम्मद आदिल रज़ा हनफी इब्ने मोहम्मद अशफाक सीतामढ़ी बिहार। ये 4 लड़के हैं जो तखस्सुस फिल अदब करके अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हनफिया रज़विया से फारिग हुए, जिनको अरबी में पढ़ाया जा रहा था, अरबी टू अरबी में पढ़ाया जा रहा था। यहाँ से इलाहाबाद से चले आप लखनऊ तक चले जाएं, शायद ही किसी इदारे में अरबी टू अरबी पढ़ाई होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, नारे तकबीर। फजीलत में मौलाना गुलाम रसूल हनफी इब्ने मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये भी अदरी मऊ के रहने वाले हैं, जो फजीलत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फारिग हो रहे हैं। नंबर 2 मौलाना सलीमुद्दीन हनफी इब्ने निज़ामुद्दीन जौनपुर, इनकी फरागत हो रही है आलिमियत में बड़ी तेजी के साथ। नंबर 1 पर मौलाना मोहम्मद इस्लामुद्दीन हनफी इब्ने अब्दुल हई साहब बनारस, इनकी फरागत हो रही है। इस्लामुद्दीन हनफी इब्ने अब्दुल हई बनारस। नंबर 2 मोहम्मद सुल्तान हनफी इब्ने मौलाना जमील साहब कौड़ाही अम्बेडकर नगर। नंबर 3 मोहम्मद हंजला हनफी इब्ने राशिद अंसारी प्रतापगढ़। नंबर 4 मोहम्मद मुजम्मिल हनफी इब्ने अहमद हुसैन मुरादाबाद। नंबर 4 मोहम्मद जीशान हनफी इब्ने सभी अख्तर कौड़ीहार इलाहाबाद। साथ ही साथ मोहम्मद शादाब हनफी इब्ने मोहम्मद शाहिद कौशाम्बी।
मोहम्मद नियाज हनफी इब्ने वाजिद अली मुरादाबाद, मौलाना अली अहमद हनफी इब्ने आरिफ अली बंगाल, मोहम्मद आशिक हुसैन हनफी इब्ने मुबीनुल हक बंगाल, मोहम्मद तस्लीम हनफी इब्ने मोइन खान प्रतापगढ़, मोहम्मद सहरान हनफी इब्ने मोहम्मद जुनैद साहब कौशाम्बी। ये तमामी हजरात आलमियत की डिग्री लेकर के जामिया हनफिया रज़विया से फारिग हो रहे हैं। अल्लाह, नारे तकबीर। जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, उलमा अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग तालीम हासिल करके जा रहे हैं। बेशक हक है, हक। ऐसी हवा में दस्तारबंदी नहीं दी जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने पढ़ा है, तालीम हासिल की है, तालीम याफ्ता और काफी हद तक तरबियत याफ्ता होकर के अल्हम्दुलिल्लाह जामिया से फारिग हो रहे हैं। माशाअल्लाह। ये 17 लोग हो गए जो अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत, तखस्सुस और आलमियत से फारिग हो रहे हैं। हिफ्ज में 6 लड़के हैं जो फारिग हो रहे हैं। नंबर 1 साकिब रजा हनफी इब्ने ज़हीरुल हसन रायबरेली, नंबर 2 मोहम्मद अरफात हनफी इब्ने मोहम्मद खालिद प्रतापगढ़, नंबर 3 तालीम अहमद इब्ने अली यार अहमद मिर्ज़ापुर, नंबर 4 फैज़ मोहम्मद हनफी इब्ने कलीम अहमद रहवई प्रतापगढ़, नंबर 5 मोहम्मद मुस्लिम हनफी इब्ने लाल मोहम्मद आहलादगंज घुसियाना प्रतापगढ़, नंबर 6 मोहम्मद फैज़ान रजा इब्ने मोइनुद्दीन रधौली कुंडा प्रतापगढ़। सुभान अल्लाह। ये 6 लड़के हैं जो दर्जे हिफ्ज़ से फारिग हो रहे हैं। तेजी के साथ ये लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत। जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला अज़हरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला अज़हरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दस्तार का मंजर अजीम शान है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखिए दस्तार का मंजर अजीम शान है, रब की रहमत है, यहाँ सरकार का फैजान है। देखिए दस्तार का मंजर अजीम शान है, रब की रहमत है, यहाँ सरकार का फैजान है। बख्शवाएगा खुदा से जिसको चाहेगा वहाँ, दीन का आलिम है और जो भी हाफिज कुरान है, दीन का आलिम है और जो भी हाफिज कुरान है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं आपके जामिया हनफिया का महसल क्या है, मकसद क्या है, बेनिफिट क्या है, और इस ये मदरसे की बुनियाद किस बुनियाद पर है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका महसल आप खुद देख रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला यहाँ के उलमा कराम की इल्मी अदबी बाजू को अल्लाह और मजबूत फरमाए। यहाँ के अरकान, यहाँ कमेटी के अल्लाह ताला हिम्मत और जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 3 बच्चे वो हैं जो कि दर्जे किरात से फारिग हो रहे हैं। दर्जे किरात में सिर्फ 3 बच्चों की फरागत हो रही है। नंबर 1 मोहम्मद साहिल हनफी इब्ने अनवर अली बनारस, नंबर 2 मोहम्मद आतिफ हनफी इब्ने मरहूम मसीहुद्दीन फारूकी शेखपुर प्रतापगढ़, नंबर 3 मोहम्मद मकबूल हुसैन हनफी इब्ने शमशीर अली बंगाल। ये 3 लड़के हैं जो दर्जे किरात से फारिग हो रहे हैं। 6 लड़के हैं जो दर्जे हिफ्ज़ से फारिग हुए हैं। 14 लड़के हैं जो दर्जे आलमियत से फारिग हुए हैं। 2 लड़के हैं जो दर्जे फजीलत से फारिग हुए हैं और 4 लड़के हैं जो तखस्सुस बिल अदब से फारिग हुए हैं। टोटल तादाद जो तलबाए इकराम इस साल जामिया हनफिया रज़विया से फारिग हो रहे हैं उनकी तादाद है 26। माशाअल्लाह। कितनी है? अरे कोई मजलिस नारा लगा भाई, मजलिस लगा, इतनी बड़ी कामयाबी इदारा कर रहा है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत जवाब दे सब लोग, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं हज़रात गिरामी की अल्हम्दुलिल्लाह आज मानिकपुर शरीफ की सरजमीन जहाँ पर फैज़ान अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो कुछ भी है कसम खुदा की मानिकपुर शरीफ के बुजुर्गान दीन का फैज़ान है। जामिया हनफिया रज़विया से जो लोग फारिग हो रहे हैं इनके ऊपर खुसूसी फैज़ान मखदूम मानिकपुर शरीफ, कुतुब मानिकपुर शरीफ सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी का है। सैयदी सरकार राजी हामिद शाह का फैज़ान है। शाह अब्दुल करीम चिश्ती का फैज़ान है। जिंदा सोख्ता पहलवान शाह जमालुद्दीन औलिया का फैज़ान है।
पीर नसीरुद्दीन शाह का फैजान है और उस्ताज़े हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सरकार शाह ज़हूर हुसाम मानिकपुरी का फैजान। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औलियाए मानिकपुर शरीफ का फैजान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने तलबा इकराम एक साथ यहाँ पर फारिग हो रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो सिर्फ करम है उनका, मुझ में तो ऐसी बात नहीं, हक है, वाह वाह, ये अपने बस की बात नहीं थी, न मेरे बस की बात थी, न मेरे बाप के बस की बात थी। क्या बात है, हक है, वाह, हकीकत ये है, ये किसी के बस की बात नहीं थी, ये तो इन बुजुर्गाने दीन का फैजान था, उनका करम है कि उन्होंने ये दीन का काम हम जैसे गुनहगार बंदों से ले लिया, इंतखाब कर लिया है। लेकिन ये इंतखाब बहुत बड़ा है और कसम खुदा की ये कारवां जो यहाँ से जारी हुआ है, ये इंशाअल्लाह ताला रोज अफजू इंशाअल्लाह ताला दिन ब दिन तरक्की करता चला जाएगा। इसलिए कि हमें यकीन है मानिकपुर शरीफ के बुजुर्गाने दीन के फैजान पर। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक दौर गुजरा है जिस दौर में मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की इजाजत के लिए हाजिर हुए थे। इस सरजमीन पर एक दौर गुजरा है कि मुजद्दिद अल-फिसानी यहाँ पर तशरीफ लाए थे। अपने वक्त के बड़े बड़े अजीम इल्म व अमल के जो संगम थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस आस्थाने पर आकर के यहाँ से फैजान को हासिल करते थे। यहाँ से बुजुर्गाने दीन के फैज़ को हासिल करके पूरी दुनिया में फैजान को तकसीम करते हुए नजर आते थे। हज़रात गिरामी, अब वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बिला ताखिर चूँकि हज़रत को फिर सफ़र भी करना है और बहुत सारे मेहमान जो हमारे बाहर के आए हैं उनके लिए खाने का, जितने लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप तमामी हज़रात के लिए लंगर गरीब नवाज, लंगर औलिया इकराम, लंगर रसूल का एहतमाम किया गया है। उस लंगर में आप तमाम हज़रात शिरकत करेंगे, जो कुछ मिल सके और जहां पर मौका मिल जाए वहीं पर बैठ करके खा लीजिएगा, है कि नहीं? इसलिए कि ये किसी के बाप का घर नहीं, रसूल पाक का घर है कि नहीं? किसी के बाप का घर नहीं बल्कि रसूल पाक का घर है। और दुआ करें कि अल्लाह इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए। जुमला जितने भी हमारे इलाके में इदारे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबको तरक्की अता फरमाए। खास तौर से मौला जामिया हनफिया रज़विया को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आइए तमामी हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा, आइए अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। उस अजीम स्कॉलर जिसको सुनने के लिए आप बेताब हैं, एक ज़माना इंतजार करता है, वो अजीम मुफक्किर हज़रत अल्लामा सैयद इब्नुल कादरी साहब की बिला के पैकर में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे पेशतर में गुजारिश करूंगा, हमारे दरमियान एक अजीम साथ हैं, चंद लम्हों के लिए उनका भी आप खिताब नायाब और उनकी दुआएं, उनके तासुरात सुन लें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हज़रत अल्लामा सैयद इब्नुल कादरी साहब की बिला का खिताब आप तमाम हज़रात समाअत करेंगे। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप तमाम हज़रात अपने हाथों को फजाओं में लहराएं और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे सालत का जवाब दें। एक अजीम ज़ात हज़रत अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन साहब की बिला रज़वी की सूरत में, जो बादशाह इस्लाम यानी कि सैयद बादशाह हुसैन साहब के बिला बिलग्राम शरीफ के बड़े खास खलीफा हैं, वो हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं। उनके चंद जुमले आप सुनेंगे, उनके तासुरात आप सुनेंगे। उसके ठीक फौरन बाद हज़रत अल्लामा सैयद इब्नुल कादरी साहब के बिला का खिताब नायाब आप तमाम हज़रात समाअत करेंगे। अपने हाथों को फजाओं में लहराएं और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे सालत जवाब दें। ऐसा लगे कि हाँ, हम वाकई आज आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। लोग एक आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत के लिए तरसते हैं, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात मौजूद है आले रसूल की, है कि नहीं? जिनके बारे में बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा तू है नूर तेरा सब घराना नूर, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम शख्सियत जी नहीं पढ़ दें, आप पढ़ दें, ये समझेंगे नहीं? हजरत को मत पढ़ दे, आप समझा देंगे बाद में इंशाअल्लाह। हमारे मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब किबला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज सैयद साहब किबला तशरीफ लाए हैं, इनकी बरकतें इन्हें कुछ ना कुछ तो आज हासिल हो ही जाएंगी। साथ सफ़र भी किया है, इसीलिए हमने भेज भी दिया था एक दिन का, हमने कहा कोई बात नहीं, ज़ाहिर हो जाए, लेकिन सैयद साहब किबला की कुछ बरकतें मिल जाए। बड़ी ख्वाहिश है इनकी, दुआ करें कि अल्लाह इनकी ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुँचाए। इनकी ख्वाहिश एक शेर में पढ़ देता हूँ तसव्वुफ के हवाले से, ये लोग समझे ना समझे लेकिन आप तमाम इतराज समझेंगे। अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, एक शेर सुने, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह। आमीन। हाफिज एजाज साहब के बिला तवज्जो के साथ, अल्लामा आबिद हुसैन मिसबाही साहब के बिला, मौलाना हशमत अली साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह। मस्जिद इश्क में, मस्जिद इश्क में, मस्जिद इश्क में इरफा की नमाज़ें हो नसीब, मस्जिद इश्क में, मस्जिद इश्क में इरफा
बहुत उम्दा माशाल्लाह। कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुझल्ला अल्लाह, रंग दे देख मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह। मस्जिद इश्क में, मस्जिद इश्क में, मस्जिद इश्क में इरफा की नमाजें हो नसीब। रूह सजदा करे, रूह सजदा करे, हो दिल का मुसल्ला अल्लाह। याद रखें अल्लाह के रसूल की शान तो इतनी निराली है, ये अल्लाह के रसूल का घर है। और ये सीधी सी बात है, जिसका घर है वो अपने घर में जब चाहता होगा जब आता होगा। क्या कहने हक है। भाई आप अपने घर में जाएंगे तो क्या किसी से परमिशन लेंगे? नहीं लेंगे। तो सीधी सी बात, ये सरकार का घर है, जब वो चाहेंगे जब आएंगे। और हम तो यही कहते हैं ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो दो शेर के साथ में अल्लामा सैयद वजीउद्दीन साहब क़िबला का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन याद रखें, सरकार के कदमों से जो खाक मस हो जाती है, उसके बाद जब वो हवा में उड़ती है, उसका जो अंदाज होता है, फारूकी साहब आप भेजते रहिए, लेकिन तवज्जो के साथ आप सुने, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, सरकार के कदमों से कोई खाक लगे और मस होने के बाद हवा में उड़े, और जब उड़े तो उसकी चमक का आलम क्या है, शायर ने क्या उसकी मंजर कशी की है। मैं तवज्जो चाहता हूँ खास तौर से अल्लामा सैयद वजीउद्दीन साहब की बिला से, और हमारे करम फरमा सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिला मौजूद है, हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़र इकबाल साहब की बिला मौजूद है, हमारे अयोध्या शरीफ की खानका के सजाद नशीन मौजूद है। सबकी तवज्जो चाहता हूँ, आप तमाम बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए पीछे पीछे जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा 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 सादिया सद मरहबा मुबारक हो, हलीमा हलीमा सादिया सादिया सद मरहबा मुबारक हो। खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है, खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है, खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है, के माथे पे मलता हूँ। खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है, गुदरी में जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में ढाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदरी में लाल देता है। और हम तो मानिकपुर शरीफ के आस्थाने पर जाते हैं, हमारी नीयत तो यही होती है, जब चाहे सैयद राजी हामिद शाह का आस्थाना हो, चाहे सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी का आस्थाना हो, चाहे जिंदा सोख्ता पहलवान शाह का आस्थाना हो, चाहे शाह ज़हूर हुसैन मानिकपुरी का आस्थाना हो, चाहे शाह अब्दुल करीम चिश्ती का आस्थाना हो, चाहे मीर शाह कासिम का आस्थाना हो, हम तो जाने के बाद कुछ नहीं करते, हम तो बस यही करते हैं, तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की, क्या कहने, वाह वाह, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की। हम तो बस इसी नियत के साथ आस्थाने पर जाते हैं, चाहे वो दरे गरीब नवाज हो, चाहे वो दयारे आला हजरत हो, चाहे वो दयारे मखदूम सिमना हो, चाहे वो बिलग्राम शरीफ का आस्थाना हो, चाहे मसौली शरीफ का आस्थाना हो, चाहे गालपी शरीफ का आस्थाना हो, चाहे मारेना शरीफ का आस्थाना हो, हमारी नियत तो यही है कि तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की, मरम्मत कर रहा हूं इन दिनों फूटे मुकद्दर की। अब लोग एतराज करते हैं बरेली का नाम क्यों आता है, जलसा कोई भी हो आला हज़रत का नारा क्यों लगता है, उसकी वजह क्या है कि आला हज़रत जो बात आला हज़रत ने बताई है वो अपनी तरफ से नहीं बताई है, अपनी तरफ से नहीं कहा है, बल्कि शेर की सूरत में सुने कि हम बरेली का नाम लेते क्यों हैं। बस ये शेर सुने, अल्लामा सैयद वजीउद्दीन साहब की अजीम शख्सियत है, इनका इस्तकबाल हम कर लेंगे तवज्जो के साथ। जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदरी में लाल देता है। नहीं है, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, क्या कहने हैं, अकीदे का शेर है। अगर कोई खामोश रहा तो फिर अकीदे में शक हो जाएगा, लग रहा है अकीदा फिर पिलपिला वाला है, सुलह कुल्ली वाला है। या आज के दौर में तो ऐसे ऐसे जाहिल पैदा हो गए जो खोबसाए अरबा के बारे में भी नरम गोशा तलाश कर रहे हैं। उन जाहिलों को पैगाम दें और बताएं, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदरी में लाल देता है। नहीं है, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, हमें बरेली वाला मदीने का माल देता है। वाह 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 वाह, बरेली वाला मदीने का माल देता है, बरेली वाला मदीने का माल देता है। आइए इस्तकबाल करें, अपने हाथों को फजाओं में लहरा करके हज़रत अल्लामा सैयद वजीउद्दीन साहब की बिला का इस्तकबाल करें। अपने हाथों को बारहवीं शरीफ का परचम बनाएं, फजाओं में लहराएं, कहते नारे तकबीर।
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,